गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएसटी में चैप्टर 3 चल रहा है। कल हमने देखा था विभागीय उपक्रम के बारे में। आज बात करेंगे वैधानिक निगम की। वैधानिक निगम वे सार्वजनिक उपक्रम हैं जिनकी स्थापना संसद के विशेष अधिनियम के द्वारा की जाती है। इन उपक्रमों की स्थापना संसद में विशेष अधिनियम पारित करके की जाती है। संसद में विधेयक पारित करके जितने भी ये उपक्रम बने हैं उनको वैधानिक उपक्रम कहा जाता है, वैधानिक निगम कहा जाता है। जैसे नगर निगम, ये अधिनियम ऐसे उद्यमों के अधिकार और कार्य, इनके कर्मचारियों से संबंधित नियम और कानून तथा सरकार के विभिन्न विभागों में इनके संबंधों को परिभाषित करते हैं। ये जो अधिनियम बनाए जाते हैं, इन अधिनियमों में वैधानिक निगम को किस प्रकार चलाया जाएगा, कर्मचारियों से संबंधित नियम कानून आदि बनाए जाते हैं। ऐसा उद्यम निगमित संगठन है जिसकी स्थापना विधानमंडल द्वारा की जाती है। ऐसे जो उपक्रम होते हैं वो निगमित संगठन होते हैं। निगमित का मतलब जिनकी रचना संसद या विधानसभा में कानून लाकर विधेयक पारित करके की जाती है, वो कहलाते हैं निगमित। इसकी कार्य और शक्तियां पूर्णतः परिभाषित होते हैं। यह वित्त मामलों में स्वतंत्र होता है तथा निर्धारित क्षेत्र पर विशेष प्रकार की वाणिज्यिक क्रियाओं पर इसका स्पष्ट नियंत्रण होता है। यह वित्त के मामले में निर्णय लेने में स्वतंत्र होता है। वैधानिक निगमों के पास जहां एक ओर सरकारी अधिकार होते हैं, वहीं दूसरी ओर निजी उद्यम के समान परिचालन में लचीलापन भी होता है। इनके पास सरकारी अधिकारी होते हैं और साथ में जैसा निजी उद्यमों में लचीलापन होता है, उस प्रकार का लचीलापन इनमें भी होता है। विशेषताएं देखिए। नंबर 1, इनकी स्थापना संसद द्वारा पारित अधिनियम द्वारा होती है तथा इसी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार इनका संचालन किया जाता है। अधिनियम इनके अधिकार, उद्देश्य, विशेषाधिकारों को परिभाषित करता है। इन निगमों की स्थापना संसद में पारित विशेष अधिनियम से होती है। इस अधिनियम में कानून, अधिकार, इन सब के बारे में वर्णन होता है। सेकंड देखिए, ये पूर्णतः सरकार के स्वामित्व में होते हैं। वित्त के संबंध में अंतिम उत्तरदायित्व सरकार का होता है तथा वही लाभों का विनियोजन भी करती है। यदि कोई हानि होती है तो उसे भी सरकार ही वहन करती है। ये पूरी तरह से सरकारी स्वामित्व में होते हैं, यानी सरकार ही एक तरह से इनकी स्वामी होती है। इनके लिए वित्त की व्यवस्था सरकार ही करती है। अगर कोई घाटा हो जाता है, हानि हो जाती है, तो उसको भी सरकार वहन करती है। अगला पॉइंट देखिए। ये निगमित संगठन है, अतः इन पर मुकदमा किया जा सकता है। ये निगमित संगठन है, कंपनी की तरह इनका निर्माण किया जाता है, तो इन पर मुकदमा दर्ज कराया जा सकता है। तथा ये संगठन दूसरों पर भी मुकदमा दर्ज करा सकते हैं। कोई भी अन्य व्यक्ति, अन्य संगठन इन पर मुकदमा दर्ज करा सकता है और ये किसी भी व्यक्ति पर मुकदमा दर्ज करा सकते हैं। ये अनुबंध कर सकते हैं तथा अपने नाम पर संपत्ति खरीद सकते हैं। ये अनुबंध कर सकते हैं। अनुबंध का मतलब कॉन्ट्रैक्ट। दूसरों से अनुबंध कर सकते हैं, अपने नाम से संपत्ति क्रय कर सकते हैं, बेच सकते हैं।
अगला पॉइंट देखिए, साधारणतः अपनी वित्त की आवश्यकता को ये स्वयं पूरा करते हैं। जनरली इनको अगर धन की आवश्यकता होती है तो ये खुद ही उसकी व्यवस्था करते हैं, लेकिन सरकार से ऋण लेकर अथवा जनता से वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री द्वारा आय अर्जन कर धन जुटाते हैं। या तो धन की कमी होती है तो सरकार से ऋण लेते हैं, या फिर अपनी वस्तुएं बनाकर उनको बाजार में बेचते हैं और बेचकर उनसे धन अर्जित करते हैं। अगला देखिए, सरकारी विभागों के लिए लेखांकन और अंकेक्षण की जो प्रक्रिया है वो इन निगमों पर लागू नहीं होती है। सरकारी विभागों में आपने पढ़ा था विभागीय उपक्रम में कि सरकार लेखांकन और अंकेक्षण के नियम बनाती है और विभागों पर लागू करती है, लेकिन यहां सरकार के लेखांकन और अंकेक्षण के नियम निगमों पर लागू नहीं होते हैं। केंद्र सरकार के बजट में इसका कोई सरोकार नहीं होता है। केंद्र सरकार जो बजट बनाती है इन निगमों का, वहां कोई सरोकार नहीं होता है। बजट में इनको कोई स्थान नहीं दिया जाता है। अगला देखिए, इन उपक्रमों के कर्मचारी राज्य अथवा नागरिक सेवा के अधिकारी नहीं होते तथा ये सरकारी सेवा शर्तों, नियम, कानूनों से शासित नहीं होते हैं। सरकार के जो नियम हैं, कानून हैं, वो इन पर लागू नहीं होते हैं। इनकी सेवा शर्तें अधिनियम में दी हुई होती हैं। कितने कर्मचारी रखे जाए, कर्मचारियों की योग्यता क्या हो, उनकी सेवा कितने साल की होगी, ये सब बातें जो अधिनियम पास होता है संसद में उसमें लिखी होती हैं। कभी कभी इन संगठनों के मुखिया के पद पर दूसरे विभागों के अधिकारी भी प्रत्युजित किए जाते हैं। कभी कभी दूसरे विभाग के जो अधिकारी हैं उनको भी मुखिया के रूप में यहां नियुक्ति दे दी जाती है। अब देखते हैं लाभ। ये तो ही विशेषताएं। लाभ में देखिए, पहला पॉइंट, ये अपने कार्य संचालन के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं तथा इनके परिचालन में उच्च स्तर का लचीलापन होता है। सरकार के अवांछित नियम और कानून इन पर लागू नहीं होते हैं। तो संचालन के लिए ये पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं। सरकार के बनाए गए नियम, कानून इन पर लागू नहीं होते हैं। इनके लिए नियम और कानून अधिनियम में दिए हुए होते हैं। सेकंड देखिए, चूंकि इनके लिए धन की व्यवस्था केंद्रीय बजट में नहीं होती, केंद्र सरकार जो बजट देती है उसमें इन निगमों के लिए कोई धन की अलग से व्यवस्था नहीं होती है, इसलिए इनकी आय और प्राप्तियों पर सरकार का कोई अधिकार नहीं होता है। इनके पास जो आय आती है, इनकम आती है, उस पर सरकार का कोई अधिकार नहीं होता है और इनके वित्तीय मामलों में सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता है। नेक्स्ट, चूंकि ये स्वायत्त संगठन होते हैं इसलिए अधिनियम द्वारा प्रदत्त अधिकारों की परिधि में रहकर ये स्वयं अपनी नीतियों और प्रक्रियाओं का निर्धारण करते हैं। ये स्वायत्त संगठन होते हैं। स्वायत्त का मतलब जो अपना काम खुद करते हैं। नियमों में, अधिनियम में जो कुछ लिखा गया है उसके अनुसार कार्य करते हैं, उसी के अनुसार अपनी नीतियों का, प्रक्रियाओं का निर्धारण करते हैं। तथापि अधिनियम में कुछ विषयों के लिए मंत्रालय विशेष की पूर्व अनुमति के लिए प्रावधान है। अधिनियम में यह लिखा हुआ है कुछ मुख्य विषय या मुख्य मुद्दों पर मंत्रालय की स्वीकृति लेना आवश्यक है। नेक्स्ट, वैधानिक निगम आर्थिक विकास का एक मूल्यवान उपकरण है। इसके पास सरकार के अधिकार और निजी उद्यम की पहल क्षमता होती है।
सरकार के अधिकार भी होते हैं, निजी उद्यम की पहल क्षमता भी होती है, लचीलापन भी होता है। अब देखिए सीमाएं, दोष या कमियां। नंबर फर्स्ट, वास्तव में इनके कार्य परिचालन में ऊपर वर्णित लचीलापन नहीं होता। इनके प्रत्येक कार्य नियम और कानून के अनुसार ही होते हैं। हालांकि ये कहा जाता है कि इनके कार्यों में संचालन में लचीलापन होता है, लेकिन सामान्यतः ये देखने में नहीं आता है। इनके सारे कार्य नियम और कानून के अनुसार ही संपन्न होते हैं। अगला देखिए, इनके प्रत्येक महत्वपूर्ण निर्णयों और कार्यों में जिनमें भारी धन का व्यय होता है, सदा सरकारी और राजनीतिक हस्तक्षेप होता है। ये जो महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, निर्णय लेते हैं, या जिनमें ज़्यादा धन खर्च होने की संभावना होती है, तो उनमें सरकारी हस्तक्षेप बराबर बना रहता है। नेक्स्ट, जहां कहीं भी जनता से लेन देन की आवश्यकता होती है, वहां अनियंत्रित भ्रष्टाचार व्याप्त है। अगर जनता से कॉन्ट्रैक्ट का कोई काम हो रहा है, जनता से कोई विभाग, कोई उद्यम सीधा जुड़ा हुआ है, तो इन निगमों में भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट, सरकार निगमों के बोर्ड में सलाहकार नियुक्त कर रही है। सरकार सलाहकार के नाम से इन निगमों में अपना एक व्यक्ति नियुक्त कर देती है। इस कारण अनुबंध और अन्य निर्णयों में निगम की स्वतंत्रता सीमित हो जाती है। जब भी मतभेद होता है, तो मामले को सरकार के पास अंतिम निर्णय के लिए भेज दिया जाता है। इससे कार्य में विलंब हो जाता है। सरकार अपना अधिकारी नियुक्त कर देती है, वो अधिकारी इनके निर्णयों में हस्तक्षेप करता है, अनावश्यक हस्तक्षेप, और बाद में अगर मतभेद बढ़ जाता है, तो मामला अंतिम निर्णय के लिए अधिकारियों के पास में सरकार के पास में भेज दिया जाता है। तो ये था वैधानिक निगम। कल की क्लास में देखेंगे सरकारी कंपनी। आज इतना ही। ओके, थैंक्स।